है जयपुर से। पिछले 30 मिनट से आसमान में चक्कर काट रहा है विमान। जयपुर एयरपोर्ट के आसपास 10 से चक्कर काट चुका है, लेकिन एयरपोर्ट पर नहीं हो पा रही है फ्लाइट की लैंडिंग। इंडिगो की जोधपुर से जयपुर की फ्लाइट की लैंडिंग नहीं हो पा रही है। फ्लाइट संख्या 6E7406 का ये पूरा मामला है। और देखिएगा, आसमान में 10 से अधिक चक्कर काटना। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं कि आखिरकार किस वजह से लैंडिंग नहीं हो पा रही है, क्योंकि ऐसे में जो यात्रीगण उसमें मौजूद है उनकी भी दिलों की धड़कन बढ़ गई है। इंतजार कर रहे हैं गंतव्य तक पहुंचने का। इस फ्लाइट जिसकी लैंडिंग होनी थी, जोधपुर से जयपुर पहुंचना था, लेकिन अब कुछ समय से इंतजार कर रहा है, आसमान में ही चक्कर काट रहा है। अब इसके पीछे की क्या वजह हो सकती है, क्योंकि कई बार देखा गया है कि जब आसमान में फ्लाइट चक्कर लगाती है तो उसके पीछे की कई बार वजह कुछ तकनीकी समस्या, या फिर अगर जो इंडिकेशन है लैंडिंग करने के लिए जो सूचनाएं मिलती हैं वो अगर प्रॉपर या फिर किसी तरह की वेदर कंडीशन को देखते हुए समस्या आती है। लेकिन आज चूंकि मौसम पलटा है तो कहीं ना कहीं ये वजह हो सकती है कि चेंज हुई वेदर कंडीशन के चलते लैंडिंग नहीं हो पा रही हो, क्योंकि राजधानी जयपुर में भी तेज गर्मी के बीच जिस तरह से ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है उसका असर देखा जा रहा है। चलिए, अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ सहयोगी जियाउद्दीन जुड़े हैं। जियाउद्दीन, सबसे पहले तो बताइएगा आखिरकार क्या पूरा मामला है। बताया गया कि 10 से अधिक चक्कर एक फ्लाइट ने काटे हैं, क्यों लैंडिंग नहीं हो पा रही है, क्या अड़चन आ रही है? जिया, देखिएगा कि फिलहाल ये नहीं पता चल पाया आखिर दिक्कत क्या आ रही है, क्योंकि ये जो फ्लाइट है जोधपुर से रवाना हुई थी, इंडिगो की फ्लाइट है 6E7406। चूंकि इस फ्लाइट को जयपुर एयरपोर्ट के ऊपर लैंड होना था, एक तो पहले तय समय से देरी से इसने जोधपुर से उड़ान भरी, और ऐसे में जब जयपुर एयरपोर्ट के करीब पहुंचती है, लैंडिंग की परमिशन पायलट की ओर से मांगी जा रही थी, लेकिन परमिशन नहीं मिली। ऐसे के अंदर पिछले 30 मिनट से ये लगातार आसमान के अंदर चक्कर लगा रही है। ऐसे के अंदर विमान के अंदर मौजूद यात्रियों को भी लाजिमी है कि दहशत होगी, परेशानी का सामना करना पड़ेगा, लेकिन अब तक विमान को लैंडिंग की परमिशन नहीं मिल पाई है। ऐसे में इसको अभी भी जो विमान है जयपुर के आसमान के ऊपर आसपास के एरिया के अंदर चक्कर लगा रहा है। जी, अब जिया, करीब कितने यात्री इस विमान में सवार बताए जा रहे हैं? और आपने कहा कि शुरुआत से दिक्कत हो रही थी, लैंडिंग अब होने में समस्या हो रही है। जिया, क्या आप एक वजह मौसम में परिवर्तन भी देख रहे हैं? क्या ऐसा भी कुछ संकेत आपको मिला हो? देखिए, बहरहाल मौसम के अंदर परिवर्तन तो है ही, क्योंकि ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है और जयपुर शहर और उसके आसपास के एरियो के अंदर मौसम में बदलाव भी देखने को मिला है। क्योंकि इतना ज्यादा नहीं है पर्टिकुलर एक ही फ्लाइट के साथ इस तरह का वाकया हो। अगर मौसम की वजह होती तो दूसरी फ्लाइटों को भी लैंडिंग करने के अंदर परेशानी होती, क्योंकि जब तक फ्लाइट लैंड नहीं हो जाती तब तक पता नहीं चल पाएगा आखिर क्या वजह है कि फ्लाइट को 30 मिनट तक आसमान के अंदर होल्ड रखा गया। ये एटीसी की तरफ से ही क्लियर किया जाएगा कि आखिर क्या वजह रही कि आसमान 30 मिनट तक फ्लाइट आसमान में उड़ती रही। फिलहाल कुछ ही देर के अंदर ही बताया जा रहा है कि फ्लाइट लैंड करेगी और उसके बाद ये साफ हो पाएगा। जिया, क्या जोधपुर एयरपोर्ट पर भी संपर्क साधा गया है? क्या वहां से किसी तरह की कोई सूचना? देरी किस वजह से हुई थी? देखिएगा, देरी की वजह तकनीकी कारण बताए गए थे। तकनीकी कारण क्या थे, क्योंकि तय समय से देरी से फ्लाइट जयपुर के लिए रवाना हुई थी। ऐसे में जब जयपुर पहुंचती है तो फिर उसको लैंडिंग की परमिशन नहीं मिल पाती, तो ऐसे के अंदर उसको आसमान के अंदर ही फ्लाइट होल्ड है। फिलहाल अब तक कारण पता नहीं चल पाया जब तक विमान की लैंडिंग नहीं हो जाती। ऐसे में सवाल यही उठता है कि आखिर इतनी देर तक फ्लाइट को होल्ड पे रखने के पीछे वजह क्या है। अगर नोटम भी होता है एयरपोर्ट के ऊपर, तो उस वजह से भी उसको पहले से ही जो फ्लाइट होती है, जो आने वाली शेड्यूल वाली जो फ्लाइट होती है, वहाँ पे सूचना दे दी जाती है, तो उस हिसाब से भी देरी से संचालित होती है। लेकिन जब फ्लाइट जयपुर पहुंच जाए और उसको आधे घंटे तक आसमान के अंदर ही वो उड़ती रहे, तो कहीं ना कहीं बड़े सवाल खड़े करती है। क्योंकि पिछले कई दिनों में हमने देखा है कि कई बार इस तरह के वाकये सामने आ गए कि एक विमान की लैंडिंग होती है, जब उसी समय दूसरा विमान टेक ऑफ होता है। कई विजुअल भी आए, कई मामले भी आए और इसको लेकर कई बार जांच भी चली है। लेकिन ऐसे में अब देखना ये है कि इस पूरे मामले के अंदर क्या बयान आता है इंडिगो एयरलाइंस का और साथ ही एयरपोर्ट प्रबंधन का। अब जिया, इसी बीच बताइएगा, क्योंकि 30 मिनट काफी अधिक समय हो जाता है, ऐसे में किसी तरह की व्यवस्थाओं में परिवर्तन किया गया? क्या नो फ्लाइंग जोन एरिया बनाया गया है वहां पर ताकि अन्य फ्लाइट टेक ऑफ ना कर पाए? कुछ इस तरह के इंतजाम किए गए हैं क्या? किसी तरह का बदलाव आप देख पा रहे हो जिया? देखिएगा, नो फ्लाइंग जोन का एरिया तो बड़ी क्रिटिकल कंडीशन होने के बावजूद
होने के बाद बनाया जाता है। ऐसा नहीं है, अमूमन कई फ्लाइट ऐसी होती हैं कि जिनको टेक ऑफ के अंदर या टेक ऑफ के बाद लैंडिंग के अंदर प्रॉब्लम आती है, तो ऐसे में उनको होल्ड पे रखा जाता है। हो सकता है कि किसी दूसरी फ्लाइटों का शेड्यूल हो, वो रनवे के ऊपर हो, इस वजह से इस फ्लाइट को टेक ऑफ नहीं, लैंडिंग नहीं करवाई जा रही हो, तो कई अलग अलग कारण हो सकते हैं। बदलाव तो एयरपोर्ट प्रबंधन की ओर से किए जाएंगे। फिलहाल बताया जा रहा है कि कुछ ही देर के अंदर फ्लाइट जयपुर एयरपोर्ट पर लैंड करने वाली है। ऐसे के अंदर उसके बाद ही साफ हो पाएगा कि आखिर क्या कारण रहा कि 30 मिनट तक फ्लाइट को होल्ड पे रखा गया। बिल्कुल जी, और यही उम्मीद करते हैं कि सुरक्षित ढंग से ये विमान लैंडिंग हो पाए ताकि सभी यात्री सुरक्षित रहिए। शुक्रिया जी आपका साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।